ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज की साकार मुरली अगर देखें तो हम एक शब्द भी कह सकते हैं और वो है शब्द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन दोनों में क्या फ़र्क है आज उसकी हम गहराई में देखेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल का भी लोग अर्थ नहीं समझते हैं। लोगों ने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों को कॉमन कर दिया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में बताते हैं, गांधी जी ने कहा था कि 3 बंदर दिखाए गए ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो भगवान उसको 5 बोलता है, 5 बंदर हैं। उसमें 2 और जोड़ लो, बुरा मत करो और बुरा मत सोचो। क्यों? तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो। अब सत्संग में बैठे हैं तो हम कुसंग में जा नहीं सकते हैं, तो सत्संग और कुसंग की भी बात आई हुई है। और तीसरा, त्रिमूर्ति बाप है तो 3 की बातें तो करेगा ही। तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और ये दुनिया में भी देखो तो तीनों की दरकार रहती है ना। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। ये भी बाबा ने बताया कंपैरिजन इस दुनिया का और उस दुनिया का, कि अभी डॉक्टर, जज, वकील सब चाहिए। सतयुग में इसकी कोई दरकार ही नहीं है, तो क्यों नहीं चाहिए सतयुग में, है ना। आज बाबा ने कहा, मैं इनके शरीर का लोन लेता हूँ तो इनकी खिड़कियां यूज करता हूँ। सोचो, ये बहुत बड़ा रहस्य है, हमको समझना चाहिए कि भगवान कैसे देही अभिमानी सदा है। दूसरा, बाबा ने कहा, बहुत बड़ी कार्मिक फिलॉसफी की बात बाबा ने कहा है कि जो जैसे कर्म करता है उस अनुसार उसको शरीर मिलता है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने आज कहा, कोई काना, कोई बहरा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, तो क्या कहते हैं, जैसे पास्ट में कर्म किए हो गए होंगे उसका फल मिलेगा। और कहा, आत्मा के कर्मों के अनुसार रोगी शरीर आदि भी मिलता है। तो बड़ी गुह बात की है, इसके भी हम चर्चा में थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। आज पूज्य के और पुजारी फूल से कांटे, इसकी भी बात आई हुई है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का मर्तबा अलग, शिव बाबा का अलग है, तो इसकी भी बात बाबा ने कही है। एक बात बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भगवान एक ही रथ लेता है, जिसको भाग्यशाली रथ कहते हैं, दूसरा कोई रथ नहीं लेता है। तो जो आज ये बहुत सारी भ्रम चल रहे हैं कि यहाँ भगवान आता, वहाँ भगवान आता, इससे हट जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान कहीं और आए। तो इसके बारे में भी बाबा ने कहा है। आज बाबा ने कहा, बहुतों के कान ठीक नहीं है, सुना और कानों से बह जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जब नहीं समझ में आता तो कई लोगों को उबासी आती है, फिर झुटका खाते हैं। तो उबासी नहीं आना चाहिए, है ना। ये तो धंधा है नर से नारायण बनने का, तो इस धंधे को अच्छे तरह से करना है। और बाबा ने सेवा के लिए कहा, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, 21 जन्म कैसे बनना, सो आके समझो, है ना। बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए। राइट हैंड किसको कहा जाएगा? जो बहुतों का कल्याण करे, वो राइट हैंड, है ना। और एक बात बहुत अच्छी बाबा ने कही कि किसी के व्यर्थ समाचार को अगर सुना, कई लोग बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हैं, और इंटरेस्ट से सुनने के बजाय क्या करते हैं, फिर दूसरों को सुना भी देते हैं उस इंटरेस्ट से। तो फिर क्या होता है कि हमारा वो खाता बनता जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना, कैसे उसको फुल स्टॉप रखेंगे।
और जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार नहीं इमर्ज हो सकते हैं। दो होते हैं, हद और बेहद। तो ये है आज की पूरी मुरली और हम शुरुआत करेंगे स्पिरिचुअलिटी से। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्या कहेंगे दुनिया में? जैसे कोई बहुत पूजा पाठ करता है आज दुनिया में तो कहेंगे ये बड़ा स्पिरिचुअल बंदा है, या पूजा पाठ करने को हम स्पिरिचुअलिटी कहेंगे? तो आज हम सब स्पिरिचुअलिटी की एक अच्छी सी परिभाषा लेकर के जाएंगे। स्पिरिट से बना है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट किसको बोलते हैं? आत्मा को, एनर्जी को। इसका मतलब है जो आत्मा के सातों मूल गुण। 7 मूल गुण क्या है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों में सिमरण, मनन, चिंतन करती रहती है वो आध्यात्मिक है। मतलब उसकी सोच, बोल, कर्म, व्यवहार सब कुछ इन 7 गुणों से भरपूर हुआ हो तो उसको कहेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति। यानी आध्यात्मिक व्यक्ति अपना हर विचार, शब्द आध्यात्मिक चेतना से करेगा। ये चेतना है ना, स्पिरिट क्या है? चेतना है, तो उसके अनुसार से करेगा। आध्यात्मिकता का मतलब है कि वो आत्मा हर दिन अपनी आत्मा को, चेतना को चार्ज करे और फिर उसकी शक्ति को सारा दिन इस्तेमाल करे। आध्यात्मिकता का मतलब ही अपने जीवन में अध्ययन करे। किसका अध्ययन करे? जो भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया उसका अध्ययन करे, फिर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करे। ध्यान में लेकर के आए, मतलब अपना ध्यान रखे कि मेरी मन बुद्धि फालतू चीजों में तो नहीं जाती, मेरे प्रकंपन ठीक है। जो संडे की मुरली में पिछले कहा था बाबा ने कि अपनी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाए और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाए, उसको आध्यात्मिक कहेंगे। और हर कर्म नैतिकता से करे तो उसको आध्यात्मिक कहेंगे, है ना। लोग क्या होता है कि आध्यात्मिकता और रिलीजियन दोनों को कॉमन कर देते हैं। अब रिलीजन तो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, कोई बौद्ध को, कोई सिख को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई इस्लाम को फॉलो करता है। तो हर एक का रिलीजन अलग अलग हो सकता है। रिलीजन, जो रिलीजियस व्यक्ति है जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो, बट स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होगा वो वो रिलीजियस होगा। रिलीजियस कौन सा होगा? आत्मा का रिलीजन फॉलो करेगा। तो हमें ध्यान देना है कि हम स्पिरिचुअल हैं कि नहीं। और जो स्पिरिचुअल होगा वो सदैव देही अभिमानी होगा, आत्माभिमानी होगा, देह अभिमान नहीं होगा। बाबा कहता है इस समय किसी भी मनुष्य को हम स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सब देह अभिमानी है। देह अभिमान जिसके अंदर, उसके अंदर स्पिरिचुअल हो नहीं सकता। और हम सब ने देखा है जो रिलीजन वाले होते हैं ना, उनको तो कितना अभिमान होता है, मेरे रिलीजन के अलावा कोई रिलीजन अच्छा ही नहीं है, मेरा बड़ा रिलीजन, तुम्हारा छोटा रिलीजन। आज जो झगड़े हो रहे हैं, कहते हैं 80% झगड़े इस दुनिया में धर्म के ऊपर हुए हैं। सोचो आप, रिलीजन के ऊपर कितना झगड़ा है वही, लेकिन कोई कहेगा मेरा अल्लाह बड़ा, कोई कहेगा मेरा गॉड बड़ा है, कोई कहेगा मेरा ईश्वर बड़ा है। अरे बड़े छोटे की क्या बात है भाई? वैसे तो वो एक ही है, वो अनेक तो है नहीं। चाहे उसको गॉड कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे परमात्मा कहो, लेकिन ना जानने की वजह से इसमें फंस गई आत्मा, तो उसको ही समझ लेते हैं। आप रिलीजन के नाम पर आज कितने तो युद्ध हो रहे हैं, है ना। रिलीजन के नाम पर कितने सुसाइड अटैक हो रहे हैं, सुसाइड बम बन रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह कुर्बानी मांगता है। कौन सी कुर्बानी मांगता है वो जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि हम इस शरीर को अगर इस रिलीजन को बनाने में स्वाहा भी कर देंगे तो हम जो है जन्नत को जाएंगे। जन्नत मतलब स्वर्ग।
तो लोगों ने गलत समझ लिया उसके अर्थ को। स्पिरिचुअल नहीं हो, रिलीजियस, और वो सोचते हैं मेरा ही रिलीजन सबसे बड़ा है। और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है ना, गॉड अल्लाह तो एक ही है, वो अलग नहीं हो सकता है। तो रिलीजन के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। हर एक अपने धर्म परिवर्तन भी बहुत कर रहे हैं लोग। क्यों करते हैं धर्म परिवर्तन? कि हमारे रिलीजन के ज्यादा लोग हो जाएं, पूरे विश्व में हमारा आधिपत्य हो जाए। एक चीज नहीं समझ में आती लोगों को कि इस जन्म में मान लो आप किसी एक धर्म में आए, चाहे आप हिंदू में आए हो, चाहे मुस्लिम में आए हो, चाहे सिख में आए हो, चाहे ईसाई में आए हो, लेकिन अगले जन्म में क्या गारंटी है आप किसी धर्म में रहने वाले? कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीजों को गलत समझने के कारण वो फिर आध्यात्मिक नहीं कहला सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान के अलावा सुप्रीम तो किसी को बोल ही नहीं सकते हैं। जो सबसे सुपर है उससे सुपर कोई नहीं हो सकता। उसको ही गॉड अल्लाह ईश्वर कहते हैं। वही हमारा बाप भी है, वही टीचर भी है, वही सतगुरु भी है। जीवन में तीन का बहुत महत्व है। पिता चाहिए जब पैदा होते हैं, टीचर चाहिए जब पढ़ाई करते हैं, और लास्ट में कहते हैं गुरु चाहिए। वो तीनों मिल गया तो और क्या चाहिए? और ये टीचर सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। ये बाप सिर्फ इसी युग में मिलेगा, बाद में मिलेगा नहीं। और एक ही बार ऐसी शिक्षा देता है, ऐसी शिक्षा देता है कि 21 जन्मों के लिए वो शिक्षा फलीभूत होती है, फल मिलता है। क्योंकि सतयुग त्रेता में कोई बैरिस्टर, कोई डॉक्टर, कोई जज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डॉक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बीमार नहीं होते। बैरिस्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि झगड़े नहीं होते। जज को नहीं क्यों नहीं होगा? कोई फैसला नहीं सुनना पड़ेगा। तो इसकी जरूरत ही नहीं है। सोचो आप कितनी अच्छी दुनिया होगी, चोर नहीं, जेल नहीं, है ना, और ना वहां कोई दुख होता है। कर्मभोगी नहीं होता तो दुख कौन होता है? ये बाबा आकर के कर्मों की गुहि गति को भी समझाता है। आज बाबा ने कर्मों की बहुत अच्छी गुहि गति समझाई है ना, उसको हम अभी देखेंगे। दुनिया में आज कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसको बोलते हैं कि स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस। भगवान कहता है स्पिरिचुअल अक्षर डालने से स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। ये तो स्पिरिचुअल बाप आकर के स्पिरिचुअलिटी सिखलाते हैं। तो बाबा कहता है तो झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया है ना, झूठा संसार है। देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता थी, भी सत्यता नहीं तो काहे की स्पिरिचुअलिटी। तो ये भगवान आकर के समझाता है। आज बाबा ने जो कर्मों की गुहि गति समझाई उसको हमें समझना है। एक और बात बाबा ने कही, उसको करने के बाद फिर हम गुहि गति पे जाते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता, मान लेते हैं गीता के अनुसार अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो क्या उसको कोई नहीं पहचान पाता क्या? आप सोचो, अगर उस रूप में भगवान आ जाए तो क्या हाल हो जाएगा इस सृष्टि का, है ना? बाबा ने कहा श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं होता है। अब उसका जन्म पवित्रता से होता है, इसलिए दिखाते हैं लाइट लाइट हो गई। बीच में भी मुरली में आया था ना, प्रकाश चारों ओर फैल गया। तो क्या होता है? रोशनी उस, है ना, तो वो संपूर्ण प्योर है, इसलिए दिखाते हैं चारों तरफ प्रकाश हो गया, है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे रूह ही पढ़ती है, रूह माने आत्मा होती है, इसको स्पिरिट बोलते हैं। और सारे संस्कार अच्छे हो या बुरे वो रूह में रहते हैं। अब ये समझने की बात है, जब आत्मा संस्कार लेकर के जाती है, अब मान लो कोई आत्मा इस समय एक शरीर में है और उसने कुछ कुछ कर्म किए, कर्म करने के बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। अब जब शरीर छोड़ा तो जब अगले जन्म में जा करके बच्चा बनेगी तो क्या होने वाला? इस जन्म का जब मैंने शरीर छोड़ा उस समय आत्मा के अंदर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले जन्म का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और बाबा ने तो आज इतना भी कह दिया, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर लेगी, जैसे जैसे कर्म किया। किसी को अच्छा शरीर मिलेगा, किसी को गड़बड़ शरीर मिलेगा, है ना।
कोई बाबा ने कहा बहरे होते, कोई काने होते, कोई लूले होते, कोई लंगड़े होते। मतलब क्या हो गया, ये पास्ट कर्म का ये फल है। आत्मा के कर्मों के अनुसार ही रोगी शरीर आदमी मिलता है। मतलब ये जो बीमारियां इतनी हो रही हैं वो भी कर्मों के अनुसार। बड़ी गहरी बात बाबा ने बोली है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर बार बार कोई हमको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई कर्म हमसे जरूर हुआ है पिछले जन्मों में, तो अभी उनको योग बल से चुकतू करना है। जब तक चुकतू नहीं करेंगे तो बार बार वो चीजें आती रहेंगी, बार बार हम परेशान होते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी कर्मों की गति है। इसको बाबा ने बताया, इसको अच्छी तरह से समझना है। पहले मुझे किसी के जो फल आता है किसी को देख करके उसके जीवन में, तो बहुत दुखी हो जाते थे हम खुद कि इसको इतना दुख क्यों है। अब पता चल गया तो डिटैच हो जाता है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ कर्म ऐसे हो गए आत्मा के, इसलिए उसको ये दुख मिल रहा है। इस बात को अच्छी तरह से समझना कि भगवान आकर के, देखो हम सब ने कर्म तो किए, पाप कर्म तो किए द्वापर युग से। कोई आत्मा ने ज्यादा किए, कोई कम किए हैं। जैसे हम सभी, अगर मान लो 10 लोग आज सवेरे सवेरे सफेद ड्रेस पहन करके जाएं पूरा सिटी घूमने, और शाम को जब वापस आएंगे तो सबकी सफेद ड्रेस एक जैसी मैली नहीं होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। ठीक इसी प्रकार से हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। सब आत्माएं जब आती हैं तो सब सतो प्रधान होती हैं, लेकिन यहाँ आते आते धीरे धीरे मैली हो जाती, सब अलग अलग तरह से, सबके अलग अलग कर्म हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि इस कर्मों की गुहि गति को समझ करके अब श्रेष्ठ कर्म करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि क्या करो, हियर नो इबिल, सी नो इबिल, है ना, थिंक नो इबिल, टॉक नो इबिल, डू नो इबिल। बुराई मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। क्योंकि तुम सत्संग में बैठे हो, भगवान के संग में बैठे हो, तुम्हें कोई मायावी कुसंग में नहीं जाना। और जितना हम कुसंग में जाते हैं तो फिर संशय आता है, पता नहीं भगवान पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। कई लोगों में परिवर्तन भी नहीं होता तो भी सोचते हैं, करते खुद नहीं है, इल्जाम भगवान के ऊपर देते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी। हमें पढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं है, सुप्रीम है, गॉड फादर है, गॉड टीचर है, गॉड प्रिसेप्टर है, जो लेके जाने वाला है। तो ये समझना है। बाबा ने आज कहा श्री कृष्ण का जो मर्तबा वो दूसरे को नहीं मिल सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा प्राइम मिनिस्टर को मिलता है ना, बाप का मर्तबा बाप को मिलता है। तो ब्रह्मा का मर्तबा ब्रह्मा को, विष्णु का मर्तबा विष्णु को, और शंकर का मर्तबा शंकर को। और वो तीनों देवता हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः। और शिव का बात आता है तो कहते हैं शिव परमात्मा है नमः। तो अलग अलग है, लेकिन दुनिया में क्या कहते हैं, जय शिव शंकर बोलते हैं लोग। अब शिव अलग शंकर अलग ये भी नहीं पता लोग। ये सब बातें भगवान आकर के हमें समझाता है। तो हमें क्या करना है, अब कांटे से फूल बनना। ये पढ़ाई है, फूल से कांटा, कांटे से फूल। अब फूल बनेंगे, फिर कांटा बनेंगे, फिर भगवान आकर के फूल बनाएगा। वही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य। तो ये भगवान कहता है और कोई कह नहीं सकता। बाबा ने कहा कि दुनिया में लोग निर्वाण धाम जाने की कितनी मेहनत करते हैं। निर्वाण धाम जाना मतलब वाणी से परे जाना, तो उसकी मेहनत करते हैं। लोग गंगा को पतित पावनी भी समझते हैं, गंगा पतित पावनी नहीं है। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम सत्संग में अगर बैठे हो तो कुसंग में जाकर के उल्टी सुल्टी बातें न सुनना न सुनाना। कई लोग बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हैं। अब अगर इंटरेस्ट से सुनेंगे तो क्या होने वाला है, सोचो।
तो हमें ऐसी उल्टी पुल्टी बातें न सुननी न सुनानी। आज बाबा ने कहा भगवान एक ही रथ लेता है, दूसरा रथ नहीं लेता है, तो ये कभी चक्कर में न रहे, कहीं दूसरी जगह भगवान आ सकते हैं। भगवान का आने का स्थान और रथ फिक्स है और एक ही है, वो अलग अलग नहीं हो सकता है। आज बाबा ने महारथी, घोड़सवार और पैदों की बात कहा। बाबा ने कहा बहुतों के कानों से ज्ञान बह जाता है, मतलब ज्ञान रुकता ही नहीं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, कहीं उसी से वापस कर देंगे। बाबा ने कहा जो ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुना सकते हैं उनको महारथी कहा जाता है। तो अच्छी तरह से समझना है कि हम महारथी हैं, घोड़े सवार हैं, पैदे हैं। आज तो पैदे से कम भी बाबा ने कहा। बाबा को तो पता है कौन क्या है ना। बाबा ने कहा कई बच्चे गुटखा खाते रहते हैं, उबासी लेते रहते हैं, है ना। अब समझ में नहीं आता, मन नहीं लग रहा है तो उबासी आएगी। बाबा को ये उबासी वाला बिल्कुल पसंद नहीं। बनना है नर से नारायण तो फिर पढ़ाई तो करना चाहिए ना, है ना। बाबा कहता है, गांधी जी को भी याद किया बाबा ने कि रामराज कहते थे स्थापन करना है। अब रामराज तो है नहीं, एक्चुअली रामराज भगवान आकर के स्थापित करता है। तो अनेकों को बताओ अगर एवर वेल्दी बनना है 21 जन्मों के लिए तो आकर समझो। आज बाबा ने कहा किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ, तब परमत से मुक्त हो जाएंगे। कई लोग बड़ा इंटरेस्ट से सुनते, हाँ उनका क्या हुआ भाई, बताओ तो क्या हुआ, आपको पता है उनके यहाँ क्या हुआ। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना है कहाँ क्या हुआ। तो श्रीमत में हमने क्या किया, उनकी बातें सुन करके और फिर नमक मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, तो परमत को मिक्स कर दिया ना। इसलिए बाबा ने दुनिया के समाचार की तो बात ही नहीं की, बाबा उसका तो कर ही नहीं रहा। ब्राह्मण संसार का समाचार कोई सुनाता है तो इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं, या तो तुम उनको परिवर्तन कर लो। सुन लेते हैं और फिर समाचार वो बुद्धि में चला जाता है, फिर सुनाते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाबा की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनना। बिल्कुल मुझे नहीं पसंद होता है कि ब्राह्मण के कोई बातें इधर उधर की बताएं। मैं साफ साफ बोल देता हूँ भाई मेरा इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो आत्मा कर रही है तो उसका भाग्य जाने ना, उसका ड्रामा में पार्ट जाने ना, वो करेगी। नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना, मुझे क्या करना है, मुझे अपना देखना है कि मुझे अपना क्या करना है। बाबा ने कहा अगर कोई सुना भी दे तो फुल स्टॉप लगाओ। पहले भी बात हुई, ट्रिपल पर यूज करो सुकरात की तरह। बाबा ने कहा अब क्या होता है जब किसी की बात का सुन लेते तो जिस आत्मा के बारे में सुनेंगे उसके प्रति घृणा, दृष्टि, वृत्ति सब बदल जाती है। अगर ये आ गया तो हम आ गए परमत पर, अगर ये ना आए, घृणा भाव ना हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। तो ये मुश्किल होता है। और बाबा ने कहा जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न भी हद के संस्कारी मज नहीं हो सकते। चेक करें हमारा दिल विशाल है कि नहीं है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो परचिंतन परमत से मुक्त रहना है। भगवान जो सुनाता है उससे अच्छी तरह से सुनकर अनेकों को सुनाना है ना। फालतू बातों को न सुनना है न सुनाना है। और जब कमाई हो रही तो वासी नहीं करना है, बाबा का राइट हैंड बन करके अनेकों को ज्ञान सुनाना है। बुरा न सुनना है, न सोचना है, न बोलना है, न करना है। और किसी के व्यर्थ समाचार को सुन करके आगे नहीं बढ़ाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, शांति।